दिल्ली की सत्ता पर लगातार चौथी बार अपना कब्जा जमाने के लिए आम आदमी पार्टी एक नए सियासी प्रयोग के साथ उतरी है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल चुनाव ऐलान से पहले उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने बीजेपी के विनिंग फॉर्मूले यानी नो रिपीट को आजमाने का भी दांव चला है। आम आदमी पार्टी ने 2 लिस्टों में 31 उम्मीदवार उतारे हैं और आधे से ज्यादा अपने मौजूदा विधायकों के टिकट काटकर उनकी जगह पर नए चेहरों को मौका दिया है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 11 और उसके बाद 20 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। इस तरह केजरीवाल ने कुल 70 विधानसभा सीटों में से 31 सीटों पर टिकट घोषित कर दिए हैं। मनीष सिसोदिया और राखी बिरलान की सीट बदल दी गई है, तो मौजूदा 18 विधायकों के भी टिकट अभी तक काटे गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी ने कभी दिल्ली में अपने विधायकों के टिकट नहीं काटे हैं। अभी तक इस तरह से बीजेपी ही कदम उठाती रही है। एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर करने के लिए बीजेपी अपने मौजूदा विधायकों का टिकट काटकर नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारती रही है। बीजेपी ने सबसे पहले ये प्रयोग गुजरात में किया था और उसके बाद धीरे धीरे हर राज्य में बड़ी संख्या में विधायकों का टिकट काटती रही है और उनकी जगह पर नए प्रत्याशी उतारती रही है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान ही नहीं, हरियाणा में भी इसी दांव से बीजेपी सियासी बाजी अपने नाम करने में कामयाब रही थी। 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने काफी संख्या में मौजूदा सांसदों का टिकट काटा था और नए चेहरों पर भरोसा जताकर सत्ता विरोधी लहर को मात देने में सफल रही थी। बीजेपी के नो रिपीट फॉर्मूले को आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के सियासी महाभारत में आजमाने पर दांव चला है। आम आदमी पार्टी ने इस बार सभी सीटों पर सर्वे कराया है और पार्टी ने जिन विधायकों की रिपोर्ट पक्ष में नहीं है उनके टिकट काट रही है। 2013 से लगातार दिल्ली की सत्ता पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है, जिसके चलते एंटी इनकम्बेंसी का डर सता रहा है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल अपने मौजूदा विधायकों की टिकट काटने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखा रहे हैं और अभी तक घोषित किए गए 31 में से 18 विधायकों के टिकट काटे गए, जो करीब 45% होता है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के सभी सीटों का सर्वे कर इस बात पर गौर किया कि किस सीट पर कौन से जातिगत समीकरण और किस चेहरे पर दांव लगाना फिट बैठेगा। इन सब पर विचार करते हुए आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट में सभी विधानसभा में नए चेहरे उतारे गए हैं। अब तक 31 उम्मीदवारों में से 18 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे जा चुके हैं, जिसके चलते आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायकों के बीच बेचैनी बढ़ गई है। साथ ही यह भी चर्चा शुरू है कि केजरीवाल ने इतना बड़ा फैसला क्या सोच कर लिया है। अरविंद केजरीवाल के टिकट वितरण पर अब तक का ट्रेंड यही संकेत दे रहा है कि इस बार आम आदमी पार्टी दिल्ली की आधी से ज्यादा सीटों पर अपने मौजूदा विधायकों के टिकट काटकर नए चेहरों को मैदान में उतार सकती है और कई मौजूदा विधायकों की सीटें बदल सकती है। केजरीवाल अपने उम्मीदवारों को बदलकर उनके खिलाफ पब्लिक की नाराजगी को कम या पूरी तरह से खत्म करने की स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं। इसके चलते धीरे धीरे उनके खिलाफ आम लोगों से लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी साफ तौर पर देखी जा सकती है। आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट बाहर से आए नेताओं को एडजस्ट करने की तरकीब मालूम पड़ रही थी। दिल्ली एमसीडी का चुनाव भी याद होगा, जब बीजेपी ने अपने किसी वर्तमान पार्षद को टिकट नहीं देने का फैसला किया था, पार्टी को इसका फायदा भी मिला था। इसी तरह से आम आदमी पार्टी भी दांव चल रही है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से बीजेपी के नो रिपीट फॉर्मूले के तहत अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सियासी रण में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, उसमें कितनी सफलता मिलती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस बार भीतरघात होने की भी संभावना सबसे ज़्यादा है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि जिन विधायकों के टिकट काटे गए वो भी पार्टी से नाराज होंगे और जाहिर सी बात है कि नाराजगी अगर होगी तो पार्टी के अंदर भीतरघात के भी खतरे बढ़ ही जाते हैं। ऐसा में देखना यह होगा कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने चुनाव की घोषणा होने से काफ़ी देर पहले ही अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं, उसका मतलब साफ है कि इस बार अरविंद केजरीवाल दिल्ली में आर या पार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं और इस बार सीधा मुकाबला उनका बीजेपी से है। हालांकि पिछले चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल का मुकाबला बीजेपी से ही था, लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल काफ़ी ज़्यादा तैयारी पुख्ता कर लेना चाहते हैं, क्योंकि कई तरह के ऐसे मामले हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल घिरे हुए हैं और तमाम तरह के आरोपों पर बीजेपी उनको घेर भी रही है। हालांकि केजरीवाल तमाम अन्य मुद्दों को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार को भी घेरने में परहेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके स्थानीय स्तर के मुद्दों को लेकर के केजरीवाल अब ज़्यादा गंभीर भी नजर आ रहे हैं। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।